जी हाँ, कल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया गया। टी डे को ऑब्जर्व करने के लिए कारण ये है कि जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो चाय का उत्पादन करने वाले देश हैं, ये बहुत प्रॉफिट कमाते हैं चाय का उत्पादन करके, लेकिन जो इसमें काम करने वाले लेबर हैं उनके राइट्स, डेली वेजेस और सोशल सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा जाता। तो क्यों ना हम उनकी हेल्थ, सिक्योरिटी और डेली वेजेस का भी ध्यान रखें, जो कि हमारे स्वाद का इतना ध्यान रखते हैं। इसी को ध्यान में रख करके इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन के अंडर में काम करती है। इसका मुख्यालय इटली रोम में है। ये टी डे को, इंटरनेशनल टी डे को ऑब्जर्व करती है। हालांकि मुझे चाय से ध्यान आया कि कल अफरीदी ने इमरान खान के साथ चाय पी और एक न्यूज़ एजेंसी ने न्यूज़ डाली कि क्या शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में नए इमरान खान हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। इनके पास दोनों क्वालिटीज़ हैं, एक तो ये हैंडसम भी हैं और दूसरा इनके पास भी दिमाग नहीं है। तो पाकिस्तान के पीएम होने के लिए यही दो रिक्वायरमेंट्स हैं। खैर छोड़िए पाकिस्तान, लेकिन मुझे पाकिस्तान से याद आया कि कल नेशनल एंटी टेररिज्म डे था। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 29th एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी थी राजीव गांधी की। राजीव गांधी को चेन्नई में असैसिनेट कर दिया गया था और राजीव गांधी हमारे देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि 40 की एज में प्रधानमंत्री बने थे। इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन याद रखना ठीक रहेगा कि इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1988 में। एक लाइन है, बड़ी फेमस कोट है, सोसाइटी मस्ट बी मेड टू ऑपरेट इन सच अ वे दैट इट इरेडिकेट्स वंस एंड फॉर ऑल द डिजायर ऑफ ए मैन टू बिकम रिचर, वाइजर एंड मोर पावरफुल देन अदर्स। देखिए, तीन चीजें, रिचर, वाइजर एंड ज्यादा दूसरों से शक्तिशाली होना, यही कहीं ना कहीं टेररिज्म की शुरुआत होती है। और इस कोट को लिखने वाले थे ये व्यक्ति, जिनका नाम था फ्रांसिस नॉयल बैवब। 1794 में टेररिस्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग इसी फ्रेंच फिलोसोफर ने किया था और इसका उद्देश्य था 1789 की जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबिन रेजिम के शासक बने, उन्होंने मैसिव लेवल पे लोगों को सजाएं देना चालू किया। इस सजा में ज्यादातर मृत्युदंड हुआ करते थे, जिसे कि डिक्टेटरशिप के रूप में बताया फ्रैंकोइस नॉयल बैवब ने, और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। इसी को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये जो टेररिज्म टर्म है, ये इस्तेमाल होती है हमेशा शक्तिशाली द्वारा, शक्ति के दुरुपयोग के द्वारा, क्योंकि मिडिवल टर्म में जो टर्म होती थी टायरनी, उसी टायरनी से टायरनसाइज्ड आता था, जिससे कि टेरर वर्ड आया। तो शक्तिहीन द्वारा कभी भी टेररिज्म नहीं किया जा सकता, हमेशा शक्तिशाली द्वारा टेररिज्म किया जाता है। अब वो शक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, क्योंकि वो और ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है, चाहे वो नॉलेज से, चाहे वो पैसे से, और या फिर नॉर्मल भुजाओं की शक्ति। तो लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति की जो भूख है वो किसी को भी टेररिज्म करने और टेररिस्ट बनने की ओर बढ़ावा देती है। अगर हम इसी हॉटनेस की बात करें, इसी गर्मी की बात करें, तो आजकल ओशन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। सुपर साइक्लोन का दौर है। सुपर साइक्लोन के लिए क्या ज़रूरी होता है? टेम्परेचर। बे ऑफ बंगाल में अभी रिकॉर्ड टेम्परेचर है, जो कि एक नेक्स्ट स्टेज स्टॉर्म सिस्टम की ओर इशारा कर रहा है। तो सुपर साइक्लोन, जो कि एम्फेन के नाम से जाना जाता है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग जो है, उसके डायरेक्टर जनरल हैं एम मोहापात्रा, इन्होंने कहा है कि 1999 के सुपर साइक्लोन जो कि पारादीप में आया था उड़ीसा में, ये उसके बाद सबसे बड़ा हो सकता है साइक्लोन। लास्ट ईयर फानी, एक 4th कैटेगरी का बड़ा एक तूफान आया था उड़ीसा के कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल में हर वर्ष ये स्थिति बनी रहती है तूफान की, क्योंकि वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया है। तो लो प्रेशर एरिया को आप ध्यान रखिएगा। ये जो फानी था, ये कैटेगरी 4 साइक्लोन था। इस बार जो साइक्लोन है उसकी एनर्जी और ज़्यादा है, क्योंकि वो हीट और मॉइस्चर से, यानी कि गर्मी से बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जिसके कारण कि ये स्थिति बनती है। ये स्थिति इस बार जो बनी है, इसमें कुछ रोल लॉकडाउन का भी है, क्योंकि रिड्यूस्ड पार्टिकल्स जो हैं एमिशन के थ्रू, यानी कि हम लोग अपने
पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वो नहीं चल रही है, फैक्ट्रीज बंद हैं, तो इसके कारण जो एरोसोल है उसकी कमी हो गई है और इसलिए जो सनलाइट को जो रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसके कारण जो गर्मी है वो बढ़ने के कारण ये सुपर साइक्लोन की स्थिति बन गई है। तो आज हमने समझा इंटरनेशनल टी डे, अफरीदी का पॉलिटिकल मतलब रिटायरमेंट के बाद वो जो पॉलिटिकल एक जंप मारने की सोच रहे हैं। इसके बाद हमने देखा नेशनल टेररिज्म डे सॉरी, और उसके बाद हमने सुपर साइक्लोन के बारे में पढ़ा। इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।